आप अपने आप को बिहार के सीएम के रूप में देखते हैं या नहीं? जनता बनाएगी तो बनेंगे। आपकी भी छवि अपराधी की थी। जब सिस्टम के खिलाफ आप लड़िएगा तो आप कभी बाहुबली हो जाइएगा। नरेंद्र मोदी पर दुनिया का पूरा दंगा करवाने का सब कुछ यही है। योगी जी पर 4-4-5-5 मर्डर केस। देश में हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने जो इतना बड़ा बम फोड़ा है। आखिरी साजिश ये है कि बिहार में SIR करके नए वोटरों को जोड़कर वोटरों को काट कर ये बिहार का चुनाव चोरी करें। हर तरफ राहुल गांधी छाए हुए हैं। तो SIR को लेकर गांधी तो सब दिन छाए हुए। जो इलेक्शन कमीशन कर रहा है पूरे देश को मालूम है। अब ये बात छुपी नहीं है। राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग को लेकर इतना बड़ा खुलासा किया। चुनाव आयोग के दस्तावेज से ही सब कुछ। हम वोट चोरी नहीं करने देंगे। चोरी करके PM बना भी दी, अब डकैती करना चाहते हैं। हद हो गया। एक रूम में, इतना बड़ा रूम में 400 आदमी का वोटर लिस्ट में नाम, आदमी कहीं नहीं। जहां भी ये चोरी हो रही है हम इनकी चोरी पकड़कर जनता को दिखाने का काम करने जा रहे हैं। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आएगा सर। क्या बाकी है सर? एक से एक परमाणु बम है विचारों का दिमाग चोरी का। उससे बड़ा बम क्या होता? बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। आपको क्या लगता है सीएम कौन बनेगा बिहार का? आप इसको सादे कागज पे लिख लीजिए। किसी भी परिस्थिति में NDA बिहार में नहीं जीती। तेजस्वी यादव को देखते हैं आप सीएम के रूप में? तेजस्वी यादव का नाम अगर आगे आया तो आप सपोर्ट करेंगे? तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में से आपको योग्य नेता कौन लगता है? हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अवार्ड पप्पू यादव को मिला। स्टूडेंट्स को लाठी पड़ती है जो रोड पर उतरते हैं अपने हक के लिए। पप्पू यादव लाठी खाते खाते तो थक गया है बचपन से। सर अभी आप कांग्रेस के साथ हैं, मान लीजिए अगर आपको RJD या फिर JDU या फिर कहीं से भी कुछ अच्छा ऑफर मिलता है सर, तो क्या अच्छा क्या पप्पू यादव को ऑफर मिलेगा? अल्पसंख्यक से आपको प्यार? इस वक्त देश में जो मुसलमानों की स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? उनको हमेशा तीसरे द्वैम दर्जा बना करके रखने की कोशिश होती रहती है। राहुल गांधी को एज इंडिविजुअल छोड़ दो, वो भी मुसलमानों को छूने में नंगा तार समझता है। अरे बाप रे, इनके बारे में बोलेंगे तो बहुत संख्यक भाग जाएगा। पप्पू यादव के साथ फैमिलियर अटैचमेंट है माइनॉरिटी। कोई भी पार्टी इतना खुलकर मुसलमानों का साथ नहीं देती है। नहीं देगी, आगे भी नहीं देगी। क्यों सर, क्या बिगाड़ा है मुसलमानों ने? अगर पप्पू यादव जी को बिहार का CM बनने का मौका मिले तो क्या करेंगे मुसलमानों के लिए? आप लगातार 7 बार जीते हैं, तो इंडिया गठबंधन आपको CM का फेस क्यों नहीं? अगर आपको CM बना दिया जाए, आप CM बन गया, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आप सोच रहे होंगे आज मैं स्टूडियो में क्यों नहीं हूँ। मेरे पीछे जो आपको घर नजर आ रहा है ये है बिहार की राजनीति का हॉटस्पॉट, जहाँ रहते हैं वो शख्स जिन्हें कोई बाहुबली कहता है, कोई रॉबिन हुड। हालांकि ये बात अलग है कि वो ना खुद को रॉबिन हुड मानते हैं और ना ही बाहुबली। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पप्पू यादव जी की। ये पप्पू यादव जी का घर है और आज हम यहाँ पर पॉडकास्ट करने के लिए आए हुए हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और बिहार के CM से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक विवादित बयानों से लेकर पप्पू यादव के दिल के राज तक की बात करते हैं बिना फिल्टर। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। मेरे सामने इस वक्त जो मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देती हूँ कि मेरे सामने है जनता की दिल खोलकर मदद करने वाले नेता, बिहार के लोकप्रिय नेता पप्पू यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका रामी। अच्छा भैया, मैं नेता होता तो हूँ नहीं। नमो बुद्धाय, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम, प्रणाम, जोहार। मैं नेता होता नहीं हूँ। नेता रहते तो हम बहुत पहले PM CM हो गए होते। हम एक बेटा हैं, जनसेवक हैं और लोगों से उसके सरोकार, उसके रिश्ते के लिए जीते हैं और हमें उसी में आनंद मिलता है। और मेरी कोई परिधि बिहार या देश नहीं है। हम जहाँ से भी लोगों के बारे में मुझे जानकारी मिलती है कि यहाँ लोग पीड़ित है, मेन डिजास्टर के कारण किसी ह्यूमन बीइंग पर हमला हुआ, वहाँ चले जाते हैं। चाहे भुज हो, भूकंप हो, चाहे उत्तराखंड हो, उड़ीसा हो, कहीं भी, मणिपुर हो, महाराष्ट्र हो, जहाँ कोई बड़ी घटना घटती है और लगता है कि मुझे जाना चाहिए, लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। लोग परेशान हैं, हालात अच्छे नहीं हैं, सिस्टम मार रही है और सियासतदार को इंसानियत से मतलब नहीं है, तो पप्पू यादव वहाँ होता है। बिल्कुल सर, आपने कई जगहों पर ये कहा है कि मैं नेता नहीं हूँ, तो नेता की और नेता में और आप में क्या फ़र्क है सर? देखिए, एक बात समझिए,
नेता जो वर्तमान में है वो जात पात के बगैर जी नहीं सकते, हिंदू मुसलमान के बगैर जी नहीं सकते, पैसे के बगैर जी नहीं सकते, पॉर्न के बगैर जी नहीं सकते, इश्क और मुश्क के बगैर जी नहीं सकते, नफरत के बगैर जी नहीं सकते। नेता जो जितना झूठ बोले, जो जितना धुरतई करे, दोगलई करे, दुष्टई करे, आजकल वो उतना बड़ा नेता हो जाता है। बिल्कुल। नेता मराठी जाइए, आदमी कहाँ है? कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई भूमिहार है, कोई तेली है, कोई कोरी है, कोई शाह है, कोई जसवाल है, कोई नुनिया है, चंद्रवंशी है, बनिया है, कार है, कुमार है, पंडित है, गोरी है, गंगोत्री है, शर्मा है, बढ़ई है, कुम्हार है, कमार है, पासवान है, राम है, ऋषिदेव है, पासी है, जादव है, कोयरी है, कुर्मी है, हिंदू है, मुसलमान है, मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, साउथ है, नॉर्थ है, लेकिन इंसान एक कोठो नहीं है। हमको तो पता ही नहीं है जात धर्म का, साउथ का, नॉर्थ का। हमारे यहाँ सेवा आश्रम, ये न्याय का मंदिर है, 500 लोग पीछे हैं, जाके पूछिए किस किस राज और किस किस लोग यहाँ पर इलाज कराते हैं। हमको तो कभी नहीं आज तक पता चला। हम तो कंप्लीट आनंद मार्ग स्कूल में पढ़े, आनंद मार्गी हैं, और हमने नेतागिरी किए होते तो हम भी झूठ बोलते रहते, हम भी कई कुकर्म किए होते। हम फेयर आदमी, साफ सुथरा रहते हैं। राहुल गांधी जी यदि इतना सच ना बोले होते तो बहुत पहले पीएम हो गए होते। सच सुकरात बना देता है, सच कबीर भी बना देगा, सच नानक भी बना देगा, हजरत भी बना देगा। सच नेता नहीं बनाता। नेता वो होता है जो मिक्स होता है, जो हर चीज को चालाकी के साथ, चतुराई के साथ, धुरतई के साथ करता है। सियासत के लिए उनको क्या बांटना है, क्या कुकर्म करने हैं, किस जात का वोट चाहिए, किस जात का नहीं चाहिए, कौन से इशूज, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, एनआरसी, तलाक, वक्फ, मंडल, कमंडल, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, हिंदू मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, यही तो है राजनीति। साउथ है, हम मराठी हैं, हम गुजराती नहीं होने देंगे, यही तो है राजनीति। राजनीति और क्या है जो हमें आता नहीं है। यदि आता तो कोरोना में पूरे देश भर हम मदद करते लोगों की, हम हर हॉस्पिटल जाते। बिल्कुल सर। बाढ़ में हमारा ब्लड खत्म हो गया, सर गया, हम जाते 11 दिन, काहे का हम कोरोना में मरते, इतना सब कुछ बेच के दुनिया को देते। जैसा आपने कहा सर कि जो नेता होते हैं वो एक तरह से उनकी छवि अपराधी की होती है, बहुत सारे कुकर्म भी करते हैं। तो अगर थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं तो एक जगह पर ऐसा था कि आपकी भी छवि अपराधी की थी, भले ही आपको उन आरोपों से मुक्त कर दिया गया, लेकिन कुछ लोग अभी ये कहते हैं, मैं कुछ लोगों को सुन रही थी, लेकिन लोग ये कहते हैं, नाम बताए केसेस के बारे में बात कर रही हूँ। केस तो है ही नहीं, 90 के पहले तो केस ही नहीं था। बिल्कुल 90 के पहले केस ही नहीं था सर। नहीं, जैसे पढ़िएगा तब ना। जी सर। हम तो इस देश के कई 100 जमींदारों में एक जमींदार रहे, सबसे बड़े जमींदार परिवार से, सबसे बड़े पढ़े लिखे फैमिली से हैं। हमारे दादा जूरी कोट हुआ करते थे, हमारे दादा सबसे प्रथम मुखिया बने, फादर ऑल वर्ल्ड घूमते रहे, फादर 32 साल प्रधान रहे, एमपी का चुनाव लड़े, मेरी माँ कुछ वोट से हार गई, एमएलए का चुनाव लड़े। हमारे दादा फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के बाद के ही हमारे नाना फ्रीडम फाइटर थे और मुखिया थे। तो ये अब तरी पार थे अमित शाह। नरेंद्र मोदी पर दुनिया का सब पूरा का पूरा दंगा करवाने का सब कुछ ही है। जोगी जी पर 4-5 मर्डर केस थे, आने के बाद खत्म हो गया। हम पर तो कौन होगा, हम तो चुनाव के बाद हमारा राजनीतिक झगड़ा के कारण या तो आंदोलन का केस या नहीं तो आचार संहिता का केस, पॉलिटिकल केस। लालू यादव जी की बड़ी महम कृपा रही, क्योंकि लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाने में मेरी भूमिका रही। मुख्यमंत्री बनाने में पप्पू यादव ने 11 एमएलए लेकर के निर्दलीय सपोर्ट किया। बाद में कई परिस्थितियां ऐसी आई जिसमें लालू यादव की असीम कृपा रही। तो पप्पू यादव पर अब जॉर्ज लड़ाई लड़ते थे, उन पर डेनामाइट रखने का आरोप लग गया। अंग्रेज ने कांग्रेसियों को सबको आतंकवादी बना दिया था। अब कांग्रेस से जब जेपी लोहिया के समय लड़ाई हो रही थी, इन लोगों को बहुत कुछ बना दिया था। जब सिस्टम के खिलाफ आप लड़िएगा तो आप कभी बाहुबली हो जाइएगा। ना हमको बाहुबली बनने का शौक है, ना रॉबिन हुड, ना नेता, ना हमको भगवान बनने का शौक है।
कहते हम तो एक हैं इंसान सर, है, यही बहुत। बाहुबली, रॉबिन हुड सबके नहीं, नाम ये से सब चीज़ नहीं, ये सब चीज़ अपने पास रखिए। बहुत सारी मदद करते हैं आप। और जब मदद करते हैं, अभी आपका एक वीडियो सामने आया था जिसमें आप कार में बैठ के लोगों को पैसे दे रहे थे, तो उस वीडियो पर भी बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि मदद कर रहे थे तो गाड़ी से उतरकर मदद कर देते। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे लेते हैं अब जब आप हमको तो सुनते कुछ समझ में नहीं आता। हम नदी में थे, हैं? जी। नदी से निकले 5 घंटा के बाद हम्म। हम तो कभी गाड़ी से बाहर, अभी हम एक जगह मर रहे थे जहां पर घर गिर गया चौसा में। ये तो बचपन से बाप दादा बांटता है, आज थोड़ी बांट रहे हैं हम, पूरा वर्ल्ड भर जिंदगी बांटे हैं। डेली 10 लाख रुपया बांटते हैं, डेली कभी कभी करोड़ों में चले जाता है। पटना के बाहर में करोड़ों रुपया एक दिन में जाता था। आपके यहाँ जब भी घटना घटी यूपी में आके बांट के गए, मदद करके गए। सभी जगह सेवा आश्रम है, पीछे में आप अभी जाकर के ले लीजिए, कितने 1000, 5000, 5000, 500, 2000 डेली खाना खाता है गरीब लोग। पूर्णिया, खुर्दा, सभी जगह वो तो निकल रहे थे लोग, दोनों तरफ यहाँ से वहाँ भीड़ लगी हुई थी, तो बांटते गए 500 रुपया, 500 रुपया, सब फैमिली को खाने तक के लिए नहीं था। तो नदी से निकले, आटा 5-5 केजी आटा सबको देते हुए तो अपने से उठा उठा ले जाते। बाय बॉर्न नेचर है पूरे खानदान का मेरा। भैया जिनको जो कमेंट्स करते हैं उनको भी कहीं ना बांट। हम तो डेली यहाँ से जर्मनी बच्चे भेजो, यहाँ भेज दो, यहाँ पर 700-900 स्टाफ है डेली। पूरे देश भर में जहाँ पर पेशेंट को रोक लिया जाता है, 7 लाख, 4 लाख, 2 लाख, 5 लाख भेज दो, उसकी मदद करो, उसको छोड़ो, डॉक्टर को कह के छुड़वाते हैं डेली। वो तो सोशल मीडिया पर है डेली का। अब तो जो कमेंट करता है उसको बोलिए पहले अपना कहीं जाकर के मेंटल इलाज कराए, वो कुछ करे, इंसान बने, तब कमेंट करे किसी पर। सर, पप्पू यादव जी को और ज़्यादा लोग जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका नाम राजेश रंजन है, तो आप उर्फ पप्पू यादव कैसे हो गए? भैया पप्पू घर का नाम था। मेरा नाम मेरी माँ पापा हमको बोलते थे कुमार साहब, तो हमारी बड़ी माँ रख दी पप्पू। छोटे थे बच्चे खेले थे, रे नूनू, कोई नूनू, कोई बाबू, कोई कुमार साहब, कोई तोता, कोई मैना, कोई लाल साहब, कोई कुछ, कोई पप्पू। बाद में मेरे गुरु ने हमारा नाम राजेश रंजन रखा। नामांकन जब हुआ तो हमारे आनंद मूर्ति जी ने हमारा नाम राजेश रंजन रखा। तो पप्पू घर का नाम था, पप्पू घर का नाम होता चला गया। अब तो पूरी दुनिया जानती है, बहुत कम ही लोग होंगे मेरे ख्याल से जो राजेश रंजन ही लिखते हैं। वोटर लिस्ट में राजेश रंजन ही है। पप्पू प्यार का नाम है, सब लोग पप्पू सबसे प्यार करते हैं, सब हमसे प्यार करता है, सब पप्पू कहते हैं। पागलों की तरह इंसान से प्यार करते हैं। हम तो चुनाव आज तक किसी माफिया, दादा, नाना, पैसा वाला, हम तो ये करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने कहा डॉक्टर का वोट नहीं चाहिए, पूंजीपति और माफियाओं का वोट नहीं चाहिए किसी के दरवाजे पर। 90 में हम MLA बने, 7 बार हैं, 7 टाइम, 5 बार इंडिपेंडेंट, 6 बार। तो 6 बार इंडिपेंडेंट, 1 बार वो भी एक दूसरे के कारण। 6 बार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तो हम ही इंडिपेंडेंट है दुनिया में। दोबारा कौन इंडिपेंडेंट है उसका नाम बता दो आप, इतना ज्ञान है आपको। तो जनता ने बेटा के तरह, हम तो गरीब के अलावा किसी को हाथ ही नहीं जोड़ते, भगवान को भी नहीं। ये गलतफहमी में मत रहिएगा, हम किसी को हाथ नहीं जोड़ते, सिर्फ मिडिल क्लास और गलतफहमी को हाथ जोड़ते, भगवान को भी नहीं, किसी को नहीं। वो डेस्टिनी है, उसकी पूजा करते हैं और भगवान की जिंदगी जीते हैं। भगवान जो जिसके भीतर सत्कर्म है बस वही जीते हैं। वो दुनिया को, इंसान को लाया है, इंसान के लिए मरते हैं, आंसू नहीं बहने देते, किसी की आंसू नहीं बहने देते। मेरी जिंदगी पर हर गरीब का अधिकार है, कुछ नहीं बचेगा, किडनी बेच देंगे, शरीर बेच देंगे, आंसू नहीं बहने देते। इस वक्त जब तक जिंदा है आंसू नहीं बहने। इस वक्त देश में हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी ने जो इतना बड़ा बम फोड़ा है सर, उसके बाद पूरा हर तरफ राहुल गांधी ही छाए हुए हैं। तो SIR को लेकर गांधी तो सब दिन छाए हुए, 10,000 किलोमीटर चले, एक्सपर्ट का पढ़ा वो तो हर दिन क्रांतिकारी और कर्मवीर हैं। हर जिद है उसमें गरीबों को बदलने के लिए, जिसकी जितनी जनसंख्या भागीदारी। बम तो ये चुनाव आयोग पर तो शुरू से हमारे लीडर राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, लगातार ये चीजें चल रही है। क्या लगता है आपको ये जो हुआ है, ये सारी चीजें, कुछ इसका असर होगा, कुछ होगा आगे? इसका असर, राहुल गांधी ने जो चुनाव आयोग को लेकर इतना बड़ा खुलासा किया सर,
इतनी सारी बातें कही, इतने सारे आरोप एक तरह से लगाए, हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं आरोप तो है ही, चुनाव आयोग के दस्तावेज से ही सब कुछ है। चुनाव आयोग के दस्तावेज से ही सब कुछ है, आप उठा के देख लीजिए। शपथ पत्र मांगा जा रहा है, साइन करने के लिए अब कहा जा रहा है। शपथ से चोर बचाए, सू बाजा तो बाजा चलनियों बाजा। चोरी करके पीएम बना भी दी, अब डकैती करना चाहते हैं, हद हो गया। एक रूम में, इतना बड़ा रूम में 400 आदमी का वोटर लिस्ट में नाम, आदमी कहीं नहीं। फॉर्म 6 पर सिर्फ फर्स्ट वोटर का रहेगा, 74 साल, 80 साल, 90 साल, 65 साल, 124 साल, कोई नया नहीं। सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं महाराष्ट्र की, कहाँ 1 करोड़ लोगों ने वोट दिया, कुछ नहीं। अब हमको बता दीजिए कहाँ है। अरे भैया, आपसे तो कह रहे सीसीटीवी फुटेज का, कौन 65 लाख है? आप इतने दिनों से आप रहे, उसी वोटर पर आप पीएम बने, तो पहले लोकसभा को भंग करिए। आधार कार्ड से लिंक क्यों नहीं करते हैं आप? जो डबल वोटर की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए उसके इपिक को, उसको देख लीजिए, मात्र एक ही नाम रहेगा। बीजेपी आप की क्यों नहीं रहते हैं? आप क्यों नहीं करते? आधार कार्ड को क्यों नहीं मान रहे? आप 16 साल से बिहार में रहे, 6 महीने के बाद आपको क्यों याद आया? 6 महीना पहले आपने नया वोटर लिस्ट बनाया, 2 महीने के बाद चुनाव है, 73% बाहर में है, 3.25 करोड़ लोग बाहर में हैं। कहाँ से पता चल गया? टर्की का सैटेलाइट ले आए थे क्या कि 1 महीने में 20 लाख आदमी मर गया, 37 लाख लोग मिसिंग है, और 8 लाख डबल जगह पर है। तो पूरे देश की स्थिति यही है। आधार कार्ड गड़बड़ है तो पूरे देश में गड़बड़ है। तो पहले आप लोग सदस्यता लोकसभा से सब लोग भंग कर दीजिए, एसआईआर कराइए, उसके बाद कुछ हो। वोट चोरी के बाद पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, ये क्या एक बार फिर से विपक्ष पूरा देश की जनता एकजुट हो चुकी। विपक्ष बाद में राहुल गांधी जी जो सारी चीजों को सामने में लाए, और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, आएगा सब कुछ। क्या बाकी है सर? अब हमारे नेता बताएंगे, बहुत कुछ बाकी, बहुत परमाणु अणुबम है हमारे नेता के पास। परमाणु बम, एक से एक परमाणु बम है विचारों का, जुमा चोरी का, उससे बड़ा बम क्या होता है? अब बिहार पर आते हैं, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, आपको क्या लगता है सीएम कौन बनेगा बिहार का? अच्छा, एक बात बताइए, कर लीजिएगा, कौन बनेगा? ज्योतिष है हम सर, एक आपके हिसाब से कौन बनना हमारे चाहिए? सामने इंडिया गठबंधन जो है, राहुल गांधी के विचारों और उनके विजन पर लगातार काम हो रही है। 5 गारंटी कार्ड है, मैया भैया योजना है, आरक्षण है, जाति जनगणना है, 43% आरक्षण है, निजी क्षेत्र का आरक्षण है, यूपीएससी है, बीपीएससी है, एसएससी है, गरीब आदमी की जिंदगी की बदलाव है, पलायन जो इतना ज़्यादा बिहार से है उसको बाहर लाना है, बिहार जो नंबर 1 है उसको करना है, हेल्थ है, एजुकेशन है। तो जो विजन है राहुल गांधी जी का, जो मुद्दा है, उस पर हमको काम करना है, उसके लिए काम करना है, यही इम्पोर्टेंट है। तो राहुल गांधी जी के विजन को लेकर के हम चलेंगे, और जिस तरीके से नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने आइसोलेशन में डाल दिया, और कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, बीजेपी को लगता है पहली बार हम जीत जाएं, डकैती करके 65 लाख नाम हटा दिए, बंदूक पे कंधा पर रखो और नीतीश कुमार के सहारे आओ, और उसके बाद अपनी सरकार बना लो। तो ये जो बीजेपी लगातार, नीतीश कुमार जो अच्छे लीडर रहे हैं, आज जो बीमार हैं, जिससे ईबीसी एसटी एससी टैग रहते थे, तो आज राहुल गांधी के विचारों के साथ एसटी एससी ईबीसी देख रहे हैं। उनको लग रहा है जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, जो ह्यूमैनिटी के लिए जी रहा है, जो अपनी ज़िंदगी के लिए जीता है, जो बुद्धवादी लोग हैं, उनको लग रहा है कि राहुल गांधी इज़ माय फेवरेट, माय आइडियल। तो जो लगातार राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं, जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसकी भागीदारी होगी, उसके लिए मैं जीऊँगा, उसके रोज़गार के लिए जीऊँगा, उसके इकोनॉमी के लिए जीऊँगा। फार्मर्स की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, वो उठा रहे हैं उनके खाद को लेकर के, उनके मैटर को लेकर। तो लड़ाई बिल्कुल क्लियर है। हम कौन बनेंगे मुख्यमंत्री, ये चुनाव के बाद महागठबंधन तय कर लेगा, ये आप जान लीजिए। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हर परिस्थिति में, आप इसको सादे कागज पे लिख लीजिए कि किसी भी परिस्थिति में एनडीए बिहार में नहीं जीतने जा रही। तेजस्वी यादव को देखते हैं आप सीएम के रूप में? भैया, हम किसी को किसी रूप में नहीं देखते हैं, हम विचारों के रूप में देखते हैं। तेजस्वी यादव का नाम अगर आगे आया तो आप सपोर्ट करेंगे? मैं तो आपका समर्थन होगा पूरा? जब हमारे नेता किसी को भी AZB जिसको भी सपोर्ट करेंगे, पप्पू यादव वहाँ है, इसमें
कोई बहस व्यक्ति नहीं है। हमारे लिए बिहार इम्पोर्टेंट है, बिहारी इम्पोर्टेंट है, गरीब इम्पोर्टेंट है, गरीबी इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए हमारे नेता इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए सबसे ऊपर विचारधारा इम्पोर्टेंट है। हम भी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या तेजस्वी यादव कभी डिप्टी सीएम से सीएम बन पाएंगे? अच्छा, ये ज्योतिष है हम सर, और हम किसी के आप प्रवक्ता इतने हैं। जानकार हैं सर, पॉलिटिकली बहुत आप एक्टिव भी रहते हैं, अपनी तो आइडियोलॉजी की बात करेंगे, हम बिहार की बात करेंगे। हम किसी व्यक्ति विशेष कौन क्या बनेंगे, परिस्थितियां हीरो बनाती है। टाइम विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। जनता बनाती है, जनता सर्वोच्च है, जनता तय करेगी कि सीएम कौन बनेंगे कौन नहीं बनेंगे। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में से आपको योग्य नेता कौन लगता है सर? अच्छा, एक बात आप हमसे खाए का पूछ रहे हैं, हम जिंदगी में हम ही बताएंगे आपको। जो आदमी बचपन से लाठी खाया हो, 7 बार एमपी हो, उससे आप पूछ रहे हैं ऐसे ऐसे सवाल, जो सवाल मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है यह देश, मेरा मुद्दा है गरीब, मेरा मुद्दा है बाढ़, मेरा मुद्दा है युवा, मेरा मुद्दा है यूपीएससी। पप्पू का मतलब है ममता, आशा, आंगनबाड़ी। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा अवार्ड पप्पू यादव को मिला है, सबसे ज़्यादा डिबेट और क्वेश्चन का सदन में। तो मैं क्यों किसी 3-13 की बात करूं? वो जनता बताएगा। वो भैया जनता ना तय करेगा कौन योग कौन नहीं योग। ठीक है सर, जनता की बात इसलिए ये करते सब हैं। कोई बात ही नहीं है। ये आप तो ऐसा ऐसा प्रश्न है जिसका कोई लेना देना पप्पू यादव के डिक्शनरी में नहीं है, दूर दूर तक। सर ठीक है, अब आपने लाठी की बात करी, तो जब स्टूडेंट्स को लाठी पड़ती है, जो रोड पर उतरते पप्पू हैं यादव अपने होते हक के लिए, सर आपको कैसा महसूस होता है? अब तो पप्पू यादव लाठी खाते खाते तो थक गया है बचपन से। स्टूडेंट लाइफ से आज तक लाठी खाते खाते ही तो हम थके हैं। हम पर लाठी ही तो चली है, कैसा महसूस होगा? जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी सत्ता सभी लोग चलाते हैं। कोई ऐसा नहीं है जिसकी सत्ता आती नहीं है वो अहंकारी ना हो जाए, वो बर्बर ना हो जाए। सर अभी आप कांग्रेस के साथ हैं, मान लीजिए अगर आपको आरजेडी या फिर जेडीयू या फिर कहीं से भी कुछ अच्छा ऑफर मिलता है सर, तो क्या? अच्छा, क्या पप्पू यादव को ऑफर मिलेगा? कोरोना में हम ना तो सुई लगाए ना मुंह में मास्क, रेमडेसिविर और लास्ट 10,000 उठाते रहे, जलाते रहे। सबका रिश्ता पता नहीं चला, सबका माँ बाप भाई बहन पति पत्नी छोड़ दिया, हम उठा उठा जलाते थे। तो हमको मौत का पता है। तो जो आदमी जिंदगी डेली मरने के लिए दे, पटना के बाहर में पूरी शरीर का ब्लड इन्फेक्शन हो गया, तो हमको उसके बारे में पूछिए। कौन बुलाएगा पप्पू यादव को? पप्पू यादव इस देश में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया और दुनिया देखती है। पप्पू यादव से पूरी दुनिया प्यार करती है। जब हमारी गिरफ्तारी हुई थी कोरोना में, तो पूरा वर्ल्ड लिखा था रिलीज पप्पू यादव। तो हम इस देश के हर यूथ के लिए सगे भाई हैं, एक बेटे की तरह हैं। और कंप्लीट हमको कौन बुलाएगा कौन, उसमें अच्छा और बुरा का कोई सवाल नहीं है, सवाल विचारधारा का है। अब कांग्रेस के साथ हम हैं, कांग्रेस लात मार के भगा देगी तभी तो कुछ करेंगे, सोचेंगे। अब कांग्रेस कहेगी कि नहीं, हमें एक सच्चाई वाले लीडर और संघर्ष वाले लीडर और मास लीडर की जरूरत नहीं है, आप जाइए, उनको कोई और जरूरत हो जाएगी। मेरी तो विडंबना यही है ना कि मैं अपनों से ही ज्यादा परेशान रहा हूँ। अपनों ने ही लगातार राजनीतिक रूप से कैसे कत्ल हो उसको रोका गया। इसलिए मेरे लिए मेरी विचारधारा, मैं यदि चुप हूँ अस्थिर हूँ तो वो सीमांचल कोसी में जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, दलित हैं, गरीब हैं, जिसका रिलेशन इमोशनल अटैचमेंट है मुझे माइनॉरिटीज, फैमिलियर है गरीबों से, खास तौर पर अपने इलाके में। जो नहीं तो हमको तो मधेपुरा ने हरा ही दिया था। यादवों ने सबसे ज़्यादा लालू यादव को मानता है। हम तो कहीं होते नहीं, हम तो गरीब गुरबा और अत्यंत पिछड़े जाति के लोग सबसे ज़्यादा मेरे लिए पागल हैं। सबसे ज़्यादा सभी जात के यूथ पागल हैं। पप्पू यादव को 7वें बार यदि पूर्णिया ने एमपी बनाया इंडिपेंडेंट, ये दुनिया में इससे बड़ी हिस्ट्री कुछ हो नहीं सकती। अल्पसंख्यक से आपको प्यार है, आपने कहा। मैं खुद एक नहीं, अल्पसंख्यक हूं। रिलेशन, प्यार ही नहीं है, रिलेशन वो है। रिलेशन जी बिल्कुल वो सर। मेरा इमोशनल है। अल्पसंख्यक में अगर मुसलमानों की बात की जाए तो इस वक्त देश में जो मुसलमानों की स्थिति है उसको आप कैसे देखते हैं? भैया, उनको हमेशा तीसरे द्वयम दर्जा बना करके रखने की कोशिश होती रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ उसको बोलो, उसको करो, उसको डिवाइड एंड रूल करो, उसको
तोड़ो, वो उसको कोरोना में भी जमात को उसने जिस तरीके से गालियां दी, आप उठा के देख लीजिए कि जमात में पूरे मुसलमान को अलग थलग करने की कोशिश की गई। तो हमेशा उसके दुकान पर थूक फेंकवा दो, कहीं कुछ कर दो, चाय की दुकान पर ये बाप रे बाप मुसलमान है, बाप रे बाप। अब ये जो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार कभी मकबरा को तोड़ दो, कभी कुछ कर दो, कभी कुछ कर दो, हमेशा अभी आदिवासियों पर हमला करने की परंपरा बढ़ गई। दलितों पर जो अम्बेडकरवादी बात करेगा तो उस पर हमला करो। तो माइनॉरिटीज़ के लोगों को आइसोलेशन में रखने की जो इनकी सोच है लगातार। अच्छा, जो सेकुलर पार्टी है, राहुल गांधी को एज इंडिविजुअल छोड़ दो तो वो भी मुसलमानों को छूने में नंगा तार समझता है। अरे बाप रे बाप, इनके बारे में बोलेंगे तो बहुसंख्यक भाग जाएगा, या इनकी बात करेंगे तो बहुसंख्यक भाग जाएगा। ये या तो राहुल गांधी में ताकत थी या मुलायम सिंह में ताकत थी, जो राहुल गांधी में ताकत है। तो पप्पू यादव के साथ फैमिलियर अटैचमेंट है माइनॉरिटीज का बाय बॉर्न। मैं यदि इतना आइसोलेट हो रहा हूँ, यदि मैं तंग हो रहा हूँ, तो मुसलमानों की आइडियोलॉजी, उसकी जो रिश्ता है, उस रिश्ते के कारण मैं आज तक आइसोलेशन में। नहीं तो जिस तरीके से मेरे साथ होता है। आप इतना खुलकर मुसलमानों का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि पार्टियां हैं, राहुल गांधी की कांग्रेस है, तो सर कोई भी पार्टी इतना खुलकर मुसलमानों का साथ नहीं देती है। नहीं देगी, आगे भी नहीं देगी। क्यों सर, क्या बिगाड़ा है मुसलमानों ने? नहीं, मुसलमानों ने बिगाड़ा नहीं, सियासतदार नहीं देगी, वोट की राजनीति करने में नहीं देगी, सच बोलने में डर लगता है। कहाँ यहाँ इतनी घटना घटी, एनआरसी आप जो उठा करके देख लो, कौन लोग बोले? कांग्रेस के अलावा आप उठा के देखो। अगर पप्पू यादव जी को बिहार का सीएम बनने का मौका मिले तो क्या करेंगे मुसलमानों के लिए? भैया हम तो सच हो गया, हद हो गया, क्या करेंगे हम? सबसे पहले सबको जीने का राइट देंगे। मुसलमानों क्यों दें? सबकी अभिव्यक्ति, सबकी धार्मिक, सामाजिक, मजहबी, सबको अब उसको अब हर तरह की जो विचारधारा वो अपने स्वतंत्र जिए, उस पर किसी भी तरह का राजनीति नहीं थोपी जाएगी, उसको डर अभाव नहीं रहेगा, ना किसी भी धर्म। ये मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ। गलत आदमी को, किसी भी धर्म और जाति को गाली देने की इजाजत हम नहीं देंगे। आप लगातार 7 बार जीते हैं, आपकी आइडियोलॉजी भी बिल्कुल क्लियर है, आप खुद को बताते हैं देश के बेटे, बिहार के बेटे हैं, तो इंडिया गठबंधन आपको सीएम का फेस क्यों नहीं बना? नहीं, मैं बेटा नहीं हूँ, मुझे लोगों ने बेटा बनाया। मैं बेटा का दायित्व निभाता हूँ, एक माँ की तरह गरीब से मैं प्यार करता हूँ। हर और माइनॉरिटीज का सवाल नहीं है, सवाल दलित का भी है। माइनॉरिटीज को ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये गल्फ जाते हैं, अन्य जगह जाते हैं तो ये जाके सरेंडर कर जाते हैं। शेख हसीना से मोहब्बत हो जाती है, भारत के मुसलमान से नफरत हो जाता है। बारे वाह, यहाँ कहते हैं इस्लाम अच्छा, वहाँ जाते हैं पाकिस्तान में कुछ बोलते हैं, हर जगह कुछ बोलते हैं। यहाँ सियासत में आते हैं तो बस इसकी मिसाइलों पर, जबकि कोई इसमें हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, बस वोट की सियासत। मुसलमान कितने हैं? 20 करोड़। हम कितने हैं? 130 करोड़। जब मुसलमान 30 करोड़ होंगे तो हम पर 150 हो जाएंगे। मुसलमान 60 करोड़ होंगे तो हम 200 करोड़ हो जाएंगे। अब मेरा क्या बिगाड़ लीजिएगा? अब हमको बताइए। गलत बात हमेशा आइसोलेशन में डालना, हमेशा सियासत के लिए चीज़ों को निकालते रहना। महबूबा के साथ क्यों आप समझौता कर लिए? सबसे बड़ा अलगाववाद तो थी वो, क्यों आपने सरकार बनाया? अब हमको बता दो। कभी आप कहते हो मुसलमान अच्छा, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी जाते राजनीति में कुछ भी भोग देते हो। पर भाई विचारधारा की बात करो। क्लियरिटी मुसलमानों को लेकर के इसलिए नहीं है मेरा कि मेरा बचपन से उनका फैमिलियर रिलेशन है। मेरा क्लियरिटी हर जात को लेके भी है कि आप कास्ट की किसी आइडियोलॉजी पर हमला मत करो। आप अपने से ज्यादा हमारा धर्म कब बढ़ा है? सनातन कब, इस्लाम कब आए? बौद्ध के बाद आए। कहीं ना कहीं हमारे में गलतियां होगी तो बौद्ध भी आए, इस्लाम भी आए। क्यों आए? तो आज से नहीं, ये तो मनुस्मृति के खिलाफ ये लोग पहले से हैं। मनुस्मृति वाले, अम्बेडकर को इन्होंने किया, बुद्ध को इन्होंने भगाया, बुद्ध पर हमले किए। ये मुसलमानों पर के विरोधी नहीं, मुसलमानों को ये विरोधी सामने में रखते हैं सियासत के लिए। अब पप्पू यादव तो बहुत क्लियर है। एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं, प्योरिटी और सच्चाई किसी को पसंद नहीं। हम जहर देते, हमको आप भगवान बना दीजिएगा,
सुकरात के तरह सुकरात ने सच बोला तो जहर दे दिया गया। कबीर को माना गया, बुद्ध को आज तक हम मानते हैं क्या? तो पप्पू यादव को आप कोई पार्टी मुख्यमंत्री का फेस बना दे इतना जल्दी। हमारी पार्टी थी, विलय क्यों करना पड़ा? क्या है हम विलय की? आप हमको बता। क्यों किया सर, आप ही बताइए। क्योंकि दो बार हमारी पार्टी को हरा दिया बिहार के जनता ने। सेवा का राजनीति से दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो मुझे लगा कि ये चाहते हैं कहीं ना कहीं गठबंधन। तो प्रियंका गांधी जी, जिसको मैं बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, उन्होंने कहा कि आप आ जाइए और ज्वाइन कीजिए। हम कर लिए, उनके रेस्पेक्ट का ख्याल रखिए। अब उनको तय करना है पप्पू यादव के बारे में, राहुल गांधी जी को तय करना है। हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स। पेशेंस विल मस्ट बी इम्पोर्टेंट। मुख्यमंत्री बनाना ना बनना ये टाइम की भी जो बात है। और जनता सबसे ज्यादा प्यार पप्पू यादव से करती है। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, ब्लैक मनी नहीं है। कुछ लोगों की तरह कुछ लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, फिर जाके कहते हैं मैं बिहार बनाऊंगा। अरे बाबा, बिहार कहाँ से बना लोगे? ब्लैक मनी पर बना लोगे? बिरयानी खिला के और वेनेटिंग 6 करोड़ 4 करोड़ के गाड़ी में बैठ करके मुख्यमंत्री बन जाओगे? बिहार है वो। इसलिए मुख्यमंत्री का सपना आप मत देखिए, उसकी चिंता न करिए। सर, बिहार डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उत्तर और दक्षिण की जो जीवन रेखा है गांधी सेतु पर, उसकी बात ना ही नहीं हो सकता। सर, जब भी बिहार जाती हूँ देखती हूँ कि अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहता है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बिहार में सब कुछ था। आज पर कैपिटा इनकम बिहार की क्या है? 4% भी बिहार में। आज हम चीनी बाहर नहीं देते, हम 40% चीनी देते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबी की स्थिति देख लीजिए क्या है बिहार और सभी जगह। उत्तर प्रदेश का पर कैपिटा इनकम क्या है? झारखंड का पर कैपिटा इनकम क्या है? आप उठा करके देखिए। बिहार पर विशेष साथ दे देंगे, विशेष पैकेज दे देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिला। बिहार की इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं होती, सारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है। मात्र 9 चीनी मिल बचे हैं। हम उस पर बात ही नहीं करते। हमको चाहिए इकोनॉमिकल फ्रीडम, हम पॉलिटिकल फ्रीडम देते रहते हैं। हम उस पर डेवलपमेंट के सवाल पर हम पूरे बिहार पर काम करते हैं, सिर्फ क्षेत्र में नहीं, कोसी सीमांचल में नहीं। बिहार का हर हवा से पहले और एम्बुलेंस के पहले पप्पू यादव पहुंचता है, ये आप जान लीजिए। सदन में बिहार के मुद्दों पर बात होती है, देश के मुद्दों पर बात होती है। सबसे ज्यादा मक्का और मखान मेरे यहाँ, सबसे ज्यादा मछली मेरे यहाँ, फूड प्रोसेसिंग मेरे यहाँ। हम दुनिया चेंज कर सकते हैं। ईश्वर ने, अल्लाह ने, भगवान ने सब कुछ ताकत दी है। और आज यदि 7 बार MP है तो अल्लाह की और पब्लिक की, भगवान की, ईश्वर की असीम कृपा है। ये तो कौन जीता था भाई? पार्टी तो हमको दूध की मक्खी की तरफ फेंक दिया था। इसीलिए आप बेफिक्र हैं। पूरी दुनिया की उम्मीद है पप्पू यादव, पूरे इंडिया की उम्मीद है पप्पू यादव। सर, एक तरह से ये माना जाए कि जो सच्चा होता है, जो सच बोलता है, उसको जनता नकार देती है। प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होती है, बहुत दिक्कत होती है। सच बोलने वाले को बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है। प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के होने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि इस लोकसभा जब अब होगी तो कौन प्रधानमंत्री का फेस आपके से भैया, मैं प्रधानमंत्री का फेस का क्या मीनिंग है? जब आप गठबंधन की बात करिएगा, देखिए आज सच्चाई में इस देश के लिए एक, मैं आपको बता दूं, मैं रहूं या ना रहूं, हमको निकाल के फेंक। एक सच इंसान है राहुल गांधी, जो बोलता है बेबाकी के साथ। और वो कभी ईश्वर उनको मौका देगा तो वो बेहतर करेगा, मैं इतना जानता हूँ। पब्लिक मौका देगी तो बेहतर करेगी, ये आप जानते हैं। बहुत क्लियरिटी है इस मामले। सर, आपका एक पॉडकास्ट देखा मैंने, जिसमें आपने कहा कि अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं। आप लोग जिस 15 साल 11 साल लगातार कैसे प्रधानमंत्री बने, किस मुद्दे पर बने, सब कुछ तो हो ही रहा है, कर ही रहा है। अमित शाह तो रहने वाले हैं अभी पार्टी में, तो कैसे जीतेगी फिर इंडिया गठबंधन? देखिए, मैंने क्या कहा, ये सब काम, ये जो वोट की चोरी घोरी, सब अमित शाह जी का तो दिमाग है कि कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर हिंदू मुसलमान होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ कौन मुद्दा होगा, कहाँ किसको छेड़ना है, कितना खरीदना है, कितना परवाह, सब अमित शाह जी, सब अमित शाह। गृह मंत्री वोट चोरी करवा रहे हैं भैया, सब अमित शाह जी। जितना खुराफात दिमाग लगता है, जितना, देखिए वो चाणक्य अब थोड़े, अब तो भौतिक युग में थोड़ा खतरनाक चाणक्य की जरूरत है। तो खतरनाक चाणक्य है वो, उसमें हम क्या करें? सर, मैं कुछ नेताओं के नाम लूं, आप बताइए कि आज पीढ़ी को उनसे क्या सीख लेनी? नरेंद्र मोदी। नेता से कुछ भी नहीं सीखना चाहिए। सर, नरेंद्र मोदी। नेता और नाग में हमको चुनना होगा तो नाग को चुनेंगे, नेता को नहीं चुनेंगे। नेता को
ना को चुनिए। नेता से बड़ा करप्ट, नेता से बड़ा चरित्रहीन, सर नेता नेता से तो राहुल गांधी भी हैं फिर भैया उस हिसाब वो से। नेता होते ना तो पीएम हो गए, तो उसको तो इतना ट्रोल किया गया पप्पू का करके, कोई बातें नहीं। वो बहुत साफ लड़का। नेता के बारे में आप जान लीजिए, नेता से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। सीखो कबीर से, सीखो अब्दुल कलाम से, सीखो आइंस्टीन से, सीखो राहुल गांधी से क्या सीखना चाहिए सर यूथ को? राहुल गांधी से सच्चाई बोलने के लिए सीखना चाहिए और मरने का जज्बा होना चाहिए। और उसी तरह से अगर देखें तो प्रधानमंत्री मोदी से क्या सीखना चाहिए? जितना झूठ बोल सकते हो वो सीख और लो। अमित शाह, भैया जितना खुराफात दिमाग हो कर सीख लो। पप्पू यादव जी से क्या सीखना चाहिए? भैया बिना सोचे समझे, बिना राजनीति के, बिना रिटर्न के, बिना किसी चीज के इंसान की मदद करो। जहां मिले दीन देख के मत करो, भगवान देख के मत करो, पाप पुण्य देख के मत करो। आंख बंद करके भगवान का काम करो। जो भगवान करते रहे, भगवान बताते रहे, और उसमें इंसान का भला हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ, कुछ भी नहीं सीखना चाहिए। भगवान न करे पैदा ऐसा लोग। अखिलेश यादव, पॉलिस्ट है, शार्प है, डेवलपमेंट यदि सीखना चाहिए तो अखिलेश जी से भी सीखना चाहिए। निर्मला सीतारमन। कुछ नहीं, ये सब बकवास बात है। सर अब एक शब्द में हाँ या ना में आप जवाब दीजिएगा, कुछ भी एक शब्द में जवाब। आप अपने आप को बिहार के सीएम के रूप में देखते हैं या नहीं? तो हम घड़ी घंट दुलाने थोड़ी जनता बनाएगी तो बनेंगे। अगर आपको सीएम बना दिया जाए, आप सीएम बन गए, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम आंख बंद करके आम आदमी पर इकोनॉमिकल बोझ, भ्रष्टाचार से मुक्ति, 3 महीने के अंदर मेडिकल और एजुकेशन सिस्टम को हर आदमी तक कॉमन और कंपलसरी कर देंगे। हर परिस्थिति में आंख बंद करके हर आदमी की आजादी। 3 शब्द जो आपको बेस्ट तरह से डिफाइन करते हैं। सेवा, लोगों की हर तरह से मदद, हम्म। आंख बंद करके सच्चाई के लिए मरने की ताकत, हर कीमत पर जहां सारे रास्ते बंद हो जाए वहीं से पप्पू यादव का रास्ता खोले। और जस्टिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। नो कास्ट, नो क्रीड, नो धर्म, नो मजहब, बिना जात धर्म के हर आदमी के लिए न्याय तुरंत हो। विद इन 1 घंटे के अंदर न्याय की व्यवस्था हो हर कीमत। सर एक लास्ट में आप बिहार की जनता, यूथ को क्या संदेश देना बस चाहते हैं? एक ये ही बताइए। संदेश है, जात धर्म छोड़ दे, गाली देना किसी को छोड़ दे, सोशल मीडिया पर पैर पकड़ते हैं हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए। अपने भविष्य की चिंता करिए, अपने इकोनॉमी की चिंता करिए, एक अच्छी लाइफ जीने की चिंता करिए, परिवार को खुश रखने की चिंता करिए, इकोनॉमी की चिंता करिए, इकोनॉमी की बात करिए। यही मैं बिहार के नौजवान से, यूथ से कहना चाहूँगा। जात पात छोड़ दीजिए, गाली देना बंद कर दीजिए। रामी टॉक्स न्यायप्रिय विचारों के साथ, निर्भीक, बिना डरे, बिना झुके, एक आवाज सच की, एक आवाज आम आदमी की, गरीबों का। सबसे पहले हर उस मुद्दों को आम जनता तक ले जाएं जो लोगों की खुशियों के लिए, उसके मुस्कुराने का अवसर दे। रामी टॉक्स सच्चाई के रास्ते चले, अपने दायित्वों को निभाए, बिना किसी अहंकार के, बिना किसी लोभ लालच के, प्रभावित हुए बगैर एक अच्छे इंसान के रूप में अपने प्रदेश, अपने समाज और इस भारत संविधान के लिए काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, नमस्कार।